बच्चों अब हमने कितनी सारी इक्वेशन पढ़ ली, क्यों पढ़ी थी? वो इसलिए पढ़ी थी कि हम अब बीच में अपने मोटर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकें, ड्रॉ कर सकें और बहुत अच्छी तरह से उनके रिलेशंस को पता कर सकें। तो अब वो सारी इक्वेशंस थी हमारे दिमाग में आ चुकी हैं, हमें मान चुके हैं कि हमने वो सारी इक्वेशन पढ़ी हुई हैं। अब एक बार उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम कैसे उससे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जब मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा होता हूं बच्चे, तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है तीन क्वांटिटी को याद रखो। कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी बेटा? पहला तो टी, टी स्टैंड्स फॉर टॉर्क। सेकंड इज आईए, आईए स्टैंड्स फॉर आर्मेचर करंट। थर्ड इज एन, एन स्टैंड्स फॉर स्पीड। अब इन तीन से हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे हम टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, इन दो के बीच में टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, क्लियर है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे स्पीड एंड आर्मेचर करंट, स्पीड एंड आर्मेचर करंट, किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? स्पीड एंड आर्मेचर करंट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे, जल्दी बताओ किसके बीच में करेंगे? वेरी गुड, टॉर्क और स्पीड के बीच में, टॉर्क और स्पीड। बस ये तीन चीजें याद रखो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको कि हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, टॉर्क विद आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट विद स्पीड एंड स्पीड विद टॉर्क। बस स्पीड विद टॉर्क, बस ये कैरेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करनी है बेटा। ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, सारी इक्वेशन दिमाग में आ जाएंगी। एक टॉर्क की इक्वेशन हमको पता है, स्पीड की इक्वेशन हमको पता है, आर्मेचर करंट होता ही होता है भैया। बस उससे हमें अभी ड्रॉ करते चले जाएंगे सारी। समझ में आया? कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? देखिए ध्यान से। अब देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी मैंने? टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब टी आई ए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला दिमाग में एकदम से दिमाग में आना चाहिए, सर इसके बीच में दोनों के रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है सर, जल्दी बताओ। सर रिलेशन तो ये कहता है, मैं ध्यान से देखना, टॉर्क की इक्वेशन क्या है? टी इज प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए, यही है ना? यही इक्वेशन है, वी नो दैट द डीसी मोटर टॉर्क इक्वेशन इज दिस, यस और नो? अब मोटर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज। यदि हमारा वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। यदि फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, इफ माय फ्लक्स इज कांस्टेंट, मैंने माना कि सिंस माय मोटर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज, so my flux will be constant, so that my torque will be proportional to phi ia. Sorry, phi will be constant, so my torque will be proportional to ia. यहाँ तक क्लियर है? अब यहां से क्या समझ में आया? यहां से सर ये समझ में आया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बना रहा हूं, आपका ये करंट होगा आर्मेचर करंट, ये क्या हो गया बेटा? टॉर्क हो गया। ठीक है, ये आपका टॉर्क है, ये आपका आर्मेचर करंट है। अब देखना आप, तो जब टी आई ए के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट को बढ़ाऊंगा या फिर जैसे जैसे मैं टॉर्क को बढ़ाऊंगा, आर्मेचर करंट उसकी रेफरेंस में बढ़ेगा। जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है बच्चे, तो समझ लो हमें कैसा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है? लीनियर मिलेगी, मतलब इस पॉइंट से हमें ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी हमको। और ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी सर? ये टॉर्क होगा, आर्मेचर टॉर्क। ये टी ए भी बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, कि हमारा टी ए हो गया। क्लियर है? अब यदि मैं बात करूं, ये तो मेरा टॉर्क था। अब मैं शंट टॉर्क की बात करूं, मतलब ये तो मेरा क्या था कि आर्मेचर टॉर्क है, ये हमारा मेन टॉर्क है। यदि मैं शंट टॉर्क की बात करूं, तो शंट टॉर्क में क्या रिफ्लेक्शन आने वाले हैं देखना। या शंट टॉर्क बोलूं या शाफ्ट टॉर्क बोलूं, सॉरी, तो शाफ्ट टॉर्क क्या होगा आपका? टी ए अपॉन आई ए, टी ए अपॉन आई ए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? is a basically a straight line, passing through the origin. It will be a straight line passing through the origin. And the shaft torque, that is TSH, क्या होगा? The shaft torque,
पर जो टॉर्क आएगा, ये तो आर्मेचर को क्या, शाफ्ट पर जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा भैया, यहां से थोड़ा सा कम होगा, ये हमारा जो टॉर्क होगा वो होगा TSH, इसको बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क। एंड ऑलवेज याद रखना, द शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन टू आर्मेचर टॉर्क देन TA। ओके, क्लियर है? चलिए, आपने डॉटेड लाइन समझ में आ रहा है, ये डॉटेड लाइन क्लियर है? आप डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया है वो है, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरह से यदि हम समझे तो क्या होगा कि इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द कर्व, इट इज वेरी मच क्लियर दैट वेरी लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ हैवी लोड। हमको ज्यादा करंट चाहिए, दिख रहा है आपको, वी वेरी लार्ज करंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ हैवी लोड, देयरफॉर तो शंट मोटर है शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड, हैवी लोड पे शंट मोटर को हम स्टार्ट नहीं करते। क्लियर है? ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमको यहां से दिख रहा है कि हैवी लोड चाहिए भैया, इसको स्टार्ट करने लगी तो शंट मोटर का शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड। ये क्लियर है आपको? चलिए, ये कैरेक्टरिस्टिक से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक बार और बता दूं, समझा दूं। चलिए, क्या है बेटा, टॉर्क इक्वेशन में बड़ा T इज प्रोपोर्शनल टू फाई, ये इक्वेशन होती है। अब यदि मैं शंट मोटर की बात कर रहा हूं तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हमारा टॉर्क है जो वो हमारा आर्मेचर टॉर्क, हमारा आर्मेचर करंट ही इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल होगा तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, है ना, और उसके रेफरेंस में जो हमारे पास जो शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा है वो क्या होगा, इस पे शाफ्ट पर टॉर्क हमें कम लगेगा आर्मेचर टॉर्क की अपेक्षा, इट विल बी लेस देन द आर्मेचर टॉर्क होगा, आर्मेचर पे ज्यादा, इस पर टॉर्क कम लगेगा। तो हमारा क्या है, हमारा हैवी करंट जो निकल रहा है, इट रिक्वायर द लार्ज करंट टू स्टार्ट द हैवी लोड। एक हैवी लोड को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होती है, देयरफॉर द शंट मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड। हैवी लोड ज्यादा लगा दिया तो भैया शंट मोटर यूज नहीं करेंगे। फिर कौन सी मोटर काम आएगी, फिर काम आएगी भैया सीरीज मोटर। क्यों काम आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर IA स्क्वायर हो जाएगा, आपको लार्ज करंट मिलेगा, इसलिए आप जितने हैवी लोड्स हैं वहां पर आप DC सीरीज मोटर लगा सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब देखिएगा आप, यदि अब इसके बाद यदि हम देखेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ना अभी हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने अभी पढ़ा टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, अब आपको निकालना है स्पीड एंड आर्मेचर करंट, NIA, इसके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखिए, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, ये होता है द मोटर की स्पीड इज, द मोटर स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, वेयर द फ्लक्स फाई एंड बैक EMF इन द शंट मोटर are almost constant under the normal conditions। हमेशा याद रखिए, नॉर्मल कंडीशंस में फाई और बैक EMF आपका शंट मोटर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होते हैं बेटा, इतना याद रख लीजिए। ये एक थ्योरी है, एक पंच लाइन है, आपको दिमाग में रख लेनी है कि हमारा फ्लक्स और EB हमारा कांस्टेंट रहता है शंट मोटर में, ठीक है ना, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हमारा जो स्पीड होगा, जो स्पीड है वो शंट मोटर का क्या होगा, वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यदि ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा ना भैया, ऑफ द आर्मेचर, तो होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब आप नीचे देखिएगा, इधर की तरफ देखिए, थोड़ा फिगर देखिएगा। यदि मुझे फिगर बनाना है, क्या बनाना है, फिगर बनाना है, तो मेरा ये क्या है, ये आपका आर्मेचर करंट है, यहाँ क्या है सर, यहाँ पर स्पीड होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मोटर का ये क्या है, दिस इज I0, दिस इज नो लोड करंट, दिस इज अ करंट। क्योंकि अब आपको करंट कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिए, आप इसमें से देखिएगा, उसके बाद कैसे करंट ड्रॉ करना है। अब देखिएगा क्या किया, जब लोड इंक्रीज होगा, मोटर का लोड इंक्रीज करेंगे, व्हेन आवर लोड इज इंक्रीजेस, तो बैक EMF कैसे होता है भैया, बैक EMF का फॉर्मूला क्या था, EB इक्वल्स टू V माइनस IARA,
यही था, है ना। व्हेन लोड इज इंक्रीजेस तो बैक ईएमएफ आपका ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आ रहे हैं, फ्लक्स क्या है फाई, तो ये क्या होगा, इट विल डिक्रीज, फाई इज डिक्रीज, लोड इंक्रीज, फाई इज डिक्रीज ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। किसके कारण होता है, ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ड्रॉप होगा आई आर ए का ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद क्या होगा, ये फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। तो ड्रॉप होने से क्या होगा भैया, ये ड्रॉप, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप आपका जो होता है इट इज वेरी मच स्मॉल बेटा, बहुत स्मॉल टाइप का ड्रॉप होता है। सो ड्रॉप इन द स्पीड इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर जो स्पीड के अंदर जो ड्रॉप होगा, अभी इसको कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है, दिस इज अ स्पीड, दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड, ए बी लाइन शोज अ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन इसके बाद जैसे इसमें ड्रॉप होगा तो आपको कर्व कैसा मिलेगा बेटा, ये कर्व मिलेगा, ये आपका कर्व मिलेगा, दिस इज द कर्व, ये आपका लाइन एसी, यहां से आपको एसी लाइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ड्रॉप के कारण मिलेगा, किसके कारण मिलेगा, आई आर ए के कारण मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एन आई ए मतलब स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब यदि हमको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखना है, देखिए इसमें दिखा देता हूं, सपोज मुझे अब स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यदि देखना है, ध्यान से देखिएगा, अब हमको पढ़ना है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बेटा डीसी मोटर का और सिंपल है, समझिए ध्यान से। देखिए हमारे पास स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक तो फॉर्मूला ये है, और एक आपको मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था इस चीज को। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे ड्रॉ होगी भैया, हमारी जो एवअप कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने पढ़ाया था, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सर, एक तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई टॉर्क आर्मेचर करंट और स्पीड आर्मेचर करंट, इसके बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके कारण, इसके हेल्प से ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। तो दिस द कर्व इज वेरी मच सिमिलर टू द स्पीड आर्मेचर करंट। आपको दिख रहा होगा, इससे पहले मैंने जो कर्व बनाया था वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का करंट था, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एज अ टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। अब टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पर, आर्मेचर करंट के। अब ये हम समझ रहे हैं इसको ध्यान से, तो ये लाइन क्या है हमारी, कांस्टेंट लाइन है, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड लाइन। दो तीन चीजें हम कंक्लूजन को समझ लें बेटा, कि हमारा जो स्लाइडिंग स्पीड है जो कब हुआ वो बताया था मैंने, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको, इसमें वही कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ड्यू टू द ड्रॉप, ओनली ड्रॉप के कारण आपकी जो एक्चुअल लाइन मिलती है हमको, वो यहाँ ना मिलकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें दो तीन चीजें कंक्लूजन पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। पहला क्या है कि डीसी शंट मोटर जो है इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। डीसी शंट मोटर कौन सी होती है हमारी, डीसी शंट मोटर आपका, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट स्पीड मोटर, याद रख लीजिए बस, एक तो ये वर्ड याद रख लीजिए, इट इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, ठीक है ना। दूसरा याद रख लीजिए, स्ट्रेट लाइन टॉर्क इज नॉट हाई, बिकॉज स्ट्रेट लाइन टॉर्क हमारा ज्यादा नहीं होगा, द स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट हाई बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है ना। आपका हाई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा शंट मोटर में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के होगा। हाई टॉर्क प्रोड्यूस कौन सा करेगा सर, डी सीरीज मोटर करेगा, वो आपको मैं डी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक में दिखाता हूँ।